नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी का। तो दोस्तों, खाटू श्याम की पूजा कब करें, कैसे करें, बहुत ही सरल पूजा विधि आज मैं आपको बताऊं कि खाटू श्याम की पूजा शुक्ल पक्ष की एकादशी से अगर आप शुरू करें तो बहुत ही शुभ होती है। तो दोस्तों, जिस जगह पर आप पूजन करें उस जगह को साफ कर लें। उसके बाद देखिए चौकी लगाएं और चौकी पे लाल या पीले रंग का आसन बिछाएं इस तरीके से, और फूलों का आसन देकर खाटू श्याम की प्रतिमा को विराजमान करें। तो हमने यहाँ पर चित्र को विराजमान कर दिया है। अगर आपके पास खाटू श्याम का प्रतिमा ना हो तो आप कृष्ण जी की भी फोटो लगा सकते हैं। इसके साथ ही देखिए एक मुट्ठी अक्षत लेंगे और श्याम बाबा के सामने रखेंगे और दीपक प्रज्वलित करेंगे इसी तरह से। और ध्यान रहे दीपक प्रज्वलित देसी घी से हमें करना है, गाय का देसी घी हो। अब हम एक लोटा जल लेंगे और श्याम बाबा के पास स्थापित करेंगे इस प्रकार से। अब हम अपनी अर्जी लगाएंगे। तो अर्जी कैसे लगाएंगे, उसके लिए हम एक नारियल लेंगे, इस तरह का नारियल ले लेंगे और इस नारियल पर हम मूली इस तरह से बांध देंगे और अपनी इच्छा अनुसार दक्षिणा नारियल के ऊपर रखकर बाबा से अपनी मनोकामना बोलते हुए रख देंगे। और जब हमारी अर्जी पूर्ण होगी तब हम ये नारियल बाबा के पास लेकर जाएंगे और बाबा को समर्पित करेंगे। इसके बाद हम वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। अब हम वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। हो सके तो जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। साथ ही चंदन और रोली से हम बाबा का तिलक करेंगे और इसी तरह से हम नारियल का भी पूजन करेंगे और दीपक का भी पूजन करेंगे। तो हाथ जोड़कर हम विनती करेंगे, तो हाथ जोड़कर बाबा से विनती करेंगे और फूल समर्पित करेंगे। अगर आपके पास लाल फूल हो तो बहुत अच्छा है। बाबा को लाल रंग के फूल अति प्रिय हैं, खासकर गुलाब का फूल बाबा को अति प्रिय है। तो लाल फूल आपके पास हो तो समर्पित करें, नहीं तो आप कोई से भी कर सकते हैं। फूलों की माला समर्पित कर सकते हैं इसी प्रकार से। तो दोस्तों, अब हम सभी को धूप दिखाएंगे। तो धूप दिखाने के बाद खाटू श्याम बाबा को भोग में देखिए जो चीज़ें प्रिय हैं हम उन्हीं का भोग लगाएंगे। जैसे कि खाटू श्याम बाबा को चूरमा का भोग अति प्रिय है, तो हम चूरमा का भोग लगाएंगे। इसके साथ ही हम पंचमेवा का भोग लगाएंगे। अगर आपके पास मिठाई हो तो आप मिठाई का भोग लगा सकते हैं। साथ ही कच्चे दूध को हम चढ़ाएंगे। अगर आपके पास पंचामृत हो तो आप आज के दिन पंचामृत भी बना सकते हैं, नहीं तो आप कच्चे दूध का भी भोग लगा सकते हैं। जल के बिना भोग अधूरा होता है, तो हम जल जरूर समर्पित करेंगे। और आपके पास कोई भी ऋतु फल हो तो आप जरूर समर्पित करें। इसके बाद हम हाथ जोड़कर बाबा को भोग ग्रहण करने के लिए कहेंगे। अब हम छोटा सा हवन करेंगे। तो देखिए हवन के लिए यहाँ पर उपले या आप लकड़ी जला सकते हैं, आम की लकड़ी हो तो आप जला सकते हैं। और हम हवन में भोग की आहुति देंगे। और जब हम भोग की आहुति देंगे तो हम मंत्रों का उच्चारण करेंगे। तो हम ओम श्याम देवाय नमः, ओम श्याम देवाय नमः इस मंत्र का 5 बार जाप करेंगे। 5, 11, 21, 51 आप जितने भी कर सकते हैं आप कर लें। और फिर हम हवन करने के बाद 2 बार जल को वार देंगे। इस प्रकार से आप वार दीजिएगा। अब हम प्रेम पूर्वक बाबा जी की आरती करेंगे। तो याद रखें हमें आरती अलग से करनी है। जो ये हमने बाबा जी की ज्योति जलाई है इससे हमें आरती नहीं करनी है। आपके पास अगर अलग दीपक हो तो आप उससे आरती कर लें, या आप कपूर की भी आरती कर सकते हैं, लेकिन इससे आरती नहीं करेंगे। तो हम यहाँ खाटू श्याम की जो भी आपको आरती आती हो वो आप आरती करें। और जो यह जल का लोटा हमने लिया है इसे हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। और ये जो प्रसाद है इसको हम
घर के सदस्यों में सभी को बांट देंगे। और हमें ये नारियल अभी नहीं उठाना है। नारियल जब हम उठाएंगे जब हमारी बाबा अर्जी स्वीकार कर लेंगे। यह हम नारियल वहाँ लेकर जाएंगे। जो भी आपने जितने व्रत पूजा बोली हो बाबा से, तो वो जब आपकी पूरी हो जाएगी तो हम इस नारियल को उठाकर बाबा के पास ले जाएंगे। तो यह थी बहुत ही सरल पूजा विधि। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आप तक मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री श्याम, जय खाटू महाराज की जय हो।